बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट करेंगे। ए में कहता है जी अप्रोचेज टू नॉर्मल, वही पहली बात स्टूडेंट को परेशान करने वाली। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ना। इसमें क्या करना है, हमने इन्वर्स टेबल यूज़ करना है। पहले में हम डायरेक्ट टेबल यूज़ कर रहे थे स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमने इन्वर्स टेबल यूज़ करना है, टेबल नंबर 11 यूज़ करना है इसमें। ठीक है, फ़र्क इतना है इस टेबल में और पहले वाले टेबल में जो सिंपल था कि ये जो है पॉइंट के बाद ये पॉइंट है 1.003, ये 3 हिस्सों तक होल्ड कर सकता है अदाद को। और जो पहले हम करते रहे वो 1.01 यानी कि 2 अदाद को ही होल्ड करता था। ये 3 अदाद को होल्ड करेगा। अक्सर अगर आ जाए आपको ये क्वेश्चन कि इसका इन्वर्स फाइंड करें तो आप 3 डिजिट तक उसे फिक्स कर लेना है। ठीक है, फिर उसे सोल्व करना है। अब मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ इसका। ये पहला है P इंटू जी लेस देन A इज इक्वल टू 0.325। ओके, इसको क्या करना है, वही पहली वाली चीज़ें। लेस देन है तो डायरेक्ट फाई ऑफ A यूज़ करना है। ठीक है, फाई ऑफ A वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस A की। ठीक है, फाई ऑफ A। अब फाई है हमारे पास। फाई आपको पता है मैथ में अगर एक चीज़ माइनस की हो, मसावी के इक्वल के दूसरी तरफ चली जाए तो प्लस की हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई की हो तो दूसरी तरफ डिवाइड पे चली जाती है। अगर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ इन्वर्स हो जाएगा, उलट। ठीक है, यहाँ इसकी पावर 1 थी, इधर आके -1 हो जाएगी 0.325। ठीक है, इन्वर्स वाले टेबल 11 में आपने देखना है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगी। 0.32 की रो में देखना है और 5 के बिल्कुल नीचे जो वैल्यू मिलेगी वही आपने यहाँ लिख देनी है। ठीक है, और इसी तरह मैं दूसरा पार्ट करता हूँ। इसकी वैल्यू जो फाइंड हो रही है वो बिल्कुल आंसर से मैच कर रही है। ठीक है, दूसरा पार्ट मैं इसका करता हूँ P इंटू जी ग्रेटर देन A इज इक्वल टू 0.025। ठीक है, अब ग्रेटर देन की बात आ गई है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन हो तो 1 माइनस फाई ऑफ A। ठीक है, 0.025। ठीक है, 1 माइनस फाइव ऑफ A इज इक्वल टू 0.025। 1 को इधर ले आना है, या आप इस तरह करें 1 इधर ही रहने दें, ये इधर आ जाएगी प्लस की हो जाएगी 0.025 ताकि माइनस आपको बाद में परेशान ना करे। फाइव ऑफ A माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। ये 0.025 जो है वो इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस वैल्यू को इधर लिख रहे हैं या इसको इधर लिख रहे हैं। ठीक है, फाइव ऑफ A इज इक्वल टू 1 में से 0.025 जो है आपने माइनस कर देना है। जी, ये आएगा आंसर 0.975। A इधर ही रखें तो 5 अगर इधर जाता है तो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। 5 इन्वर्स 0.975। 0.97 की रो में देखना है, 5 के नीचे आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1.96। इन्होंने 0 लिखा, इधर जितनी मर्जी 0 डालते जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी आपने बिल्कुल इसी तरह कर देना है, फोर्थ भी इसी तरह का है, और इनके आंसर जो है वो मैच करते हैं बुक से। ठीक है, इनमें कोई वाम नहीं पाता।
इसका जो एंड वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ये बल्कि थर्ड भी मैं कर ही देता हूँ, आपको पता नहीं आप कर भी पाएंगे या नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट है P इंटू जी मार्ट लेस देन A। ठीक है, 0.9। अब P इंटू जी मार्ट लेस देन A इज इक्वल टू 0.9 है। ठीक है, तो आपने किस तरह फाइंड करना है, 2 इंटू 5 ऑफ A माइनस 1 इज इक्वल टू 0.9। 2 5 ऑफ A, ये बाहर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मैं प्लस कर देता हूँ, 1.9 आ गया। ठीक है, 1.9 आ गया। 5 ऑफ A, ये 2 अगर मैं इधर ले जाऊँ, इधर मल्टीप्लाई करता है, इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। 1.9 को 2 पे डिवाइड कर दूँ कैलकुलेटर से तो आंसर आता है 0.95। ठीक है, फिर A की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। 5 इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स टेबल यूज़ करते हुए 0.95 की रो में देखना है, 0 के नीचे, तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड हो जाएगी, वही आंसर होगा। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन करते आए हैं। फोर्थ पार्ट में क्या करना है आपने, P इंटू जी मार्ट ग्रेटर देन A इज इक्वल टू 0.097। ठीक है, जी मार्ट ग्रेटर देन A, तो सीधी सीधी वैल्यू होगी 2 ऑफ माइनस A इज इक्वल टू 0.097। 5 ऑफ माइनस A जो होगा, इधर 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड आंसर 0.0485। 5 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, माइनस से इधर ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि माइनस भी आपने साथ ही उठा के ले जानी है, माइनस इधर ही रहेगी, सिर्फ 5 इन्वर्स हो जाएगा। 5 इन्वर्स होगा 0.0485। आपने क्या करना है, यहाँ इसको 3 डिजिट तक ही फिक्स रखना है। ठीक है, 3 तक मैं कर देता हूँ। तो ये आपको मैंने पहले बताया था, एंड वाला हिस्सा आपने देखना, अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले में एक प्लस कर देना है। ये मैंने 8 में एक प्लस कर दिया, 9 हो गया। ठीक है, 5 इनवर्स 0.0 की रो में देखना है, 9 के नीचे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी और ये माइनस से ही रहेगा। तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो मुझे फाइंड हुई है वो है -1.6546। ये माइनस से इस माइनस से कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, A इज इक्वल टू 1.6546। आप आंसर इसी तरह लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पेपर चेकिंग में दौरान ये भी ठीक कर देते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 डिजिट तक फिक्स करें। वैसे स्टैंडर्ड में 2 डिजिट तक की फिक्स रखा जाता है, जब लॉगरिथमिक की बात हो जाए या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो जाए तो 4 डिजिट तक फिक्स रखते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 4 डिजिट तक ही रखें। ठीक है।